बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। वीडियो जो है हमारे दूसरे चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल पे आएगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है, सीएससी स्कॉलरशिप, और वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी 30 मार्च या 31 मार्च तक जो है डेडलाइन है, उन पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जिनकी डेडलाइन 15 अप्रैल तक है, उन पे डिस्कशन करेंगे और इसके बाद 30 अप्रैल और आगे इस तरह मूव करते जाएंगे। चल गुरु, हो जा शुरू। तो आपने करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप और पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे, और यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन्स वाली कैटेगरी पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी स्कॉलरशिप की डिटेल मिल जाएंगी, जिनकी अब तक की स्कॉलरशिप सीएससी स्कॉलरशिप स्टार्ट है या जिनकी स्टार्ट होने वाली है या हम आहिस्ता आहिस्ता अपडेट कर भी रहे हैं। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला जो है हमारा पहली यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया, इसकी जो है सीएससी स्कॉलरशिप, इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। ऑनलाइन अप्लाई है और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं। 500 RMB एप्लीकेशन फ़ी भी है। यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी फिल करना है और सीएससी का दोनों पोर्टल जो है ये फिल करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको मेन चीज़ें बताता जाऊँगा। ठीक है, और इसके बाद है जी ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी ECNU। इसकी भी 31 मार्च जो है लास्ट डेट है और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी है, और इसका सीएससी का फॉर्म भी फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है। ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद है BUCT, BJUT, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो इसकी है 30 मार्च लास्ट डेट है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है इसमें। ठीक हो गया, ये PhD वालों के लिए है और ये सीएससी का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है। 500 RMB एप्लीकेशन फ़ी भी है और ये वाले डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं। इसके मेन हमारा मुद्दा ये है कि मेन फोकस जो है डेडलाइन पे है कि डेडलाइन किन किन यूनिवर्सिटीज़ की है, और नीचे जो मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके बाद है साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी SCUT। इसमें जो है 31 मार्च लास्ट डेट है और इसमें फॉर्म भी फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करना है। एक स्टूडेंट से मैंने कंफर्म करवाया है, उसने कहा डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ठीक हो गया, अच्छा। इसमें इसके बाद है सीएससी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी। ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी का जो है इसमें जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। पहले गालिबन 10 मार्च थी, अब 31 मार्च उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। और इसमें जो है आपने क्या करना है, इसमें फ़ी भी है। उन्होंने इस क्या है, पहले फ़ी नहीं रखी जी, सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी जो ज़ीजियांग की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी उनके लिए 800 RMB थी फ़ी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि भाई सब के लिए है, यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी और सीएससी वालों के लिए भी। आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है पहले और उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर देना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ओके हो गया। इसके बाद ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई 31 मार्च लास्ट डेट है और फ़ी भी आपने पे करनी है 800 RMB। ये सब के लिए है फ़ी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये कंफर्म करवाया है ISO से हमने। ठीक हो गया, चेक रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। अब 800 RMB एप्लीकेशन फ़ी है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद फ़ी पे करेंगे और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है जी शान ज्योतांग यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी डेडलाइन जो है एक्सटेंड की है। पहले इनकी थी गालिबन कोई 15 मार्च या 10 मार्च थी, अब उन्होंने 15 अप्रैल कर दिए। ये वैसे ही आ गई इस वीडियो में, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेंगे। सीएससी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म दोनों फिल करने हैं इसमें। इसी तरह शान ज्योतांग की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, इसमें यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। बस 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके 800 RMB एप्लीकेशन फ़ी भी है। जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा तब आपको पे करना होगी। नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इनकी डेडलाइन जो है पहले 8 मार्च थी, ठीक है, अब उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, एंड ऑफ मार्च कर दिया। मींस क्या, कोई एग्जैक्ट नहीं कहा, एंड ऑफ मार्च है, तो आप अभी तक आपके पास टाइम है, लेकिन इसमें एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है और इसमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, इस ईमेल एड्रेस पे आपने ईमेल करने हैं सॉफ्ट फॉर्म में। और तरीकाकार जो है, आप सब्जेक्ट में जो लिखेंगे वो अपना DUT का एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद पासपोर्ट नेम और उसके बाद पासपोर्ट लास्ट नेम और उसके बाद पासपोर्ट नंबर। ओके हो गया। पासपोर्ट लास्ट नेम प्लस पासपोर्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, जैसे अब्दुल प्लस मैं मोहम्मद। ठीक हो गया। सीएससी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसमें। नेक्स्ट है जी डोंगवा यूनिवर्सिटी और इसमें जो है इसका डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं यूनिवर्सिटी को। 31 मार्च लास्ट डेट है। 800 RMB एप्लीकेशन फ़ी है और यूनिवर्सिटी के सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट है जी नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी NWPU या NPU कह दें। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है
ठीक है, इसमें इसके 2 राउंड थे। जल्द दोनों का इकट्ठा आएगा। पहला राउंड 28 मार्च को ख़त्म हुआ, दूसरा 31 मार्च को। इसके यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी फिल करना है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी फिल करना है। याद रहिए कि इसमें आइट्स मैंडेटरी है। हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी भी 31 मार्च लास्ट डेट है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई ऑन, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। सीएससी का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसमें। नेक्स्ट है जी साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, 30 मार्च लास्ट डेट है इसकी। और सीएससी का फॉर्म फिल करना है और इसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जेम्यूसी यूनिवर्सिटी, इसकी भी 30 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं यूनिवर्सिटी को। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वाला ये सीन, क्या आपका दोस्त वहाँ से सेंड कर सकता है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या अब सेंड करूँगा, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे 3-4 दिनों में, तो अब सेंड करेंगे तो मुश्किल पहुँचेंगे। आपका दोस्त चाइना में सेंड कर सकता है आपके लिए। ठीक है, जो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी, वो कलर फ़ोटो कराएगा उसकी, और बाकी की वो फ़ोटो कॉपी करा के सेंड कर देगा। जो आपने प्रिंट उसको सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट सेंड किए होंगे वो वहाँ पे प्रिंट निकलवा के सेंड कर देगा। इसका सीएससी का फॉर्म फिल करना है जस्ट, और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद है जी बीजिंग जियोथांग यूनिवर्सिटी, BJTU। ओके, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, ये गुजर चुकी, सॉरी। ठीक हो गया। इसके बाद है जी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है जी 31 मार्च, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी वुहान यूनिवर्सिटी, इसकी 31 मार्च है। ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। ये सीएससी का पोर्टल है, ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल, इन दोनों पहले सीएससी पे अपने फॉर्म फिल करना है, फिर यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे अपने फॉर्म फिल करना है, और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद है जी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये है, इसकी 1 अप्रैल लास्ट डेट है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई और सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट, सीएससी का फॉर्म भी फिल करना है, और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। चेंगडू यूनिवर्सिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसकी भी 1 अप्रैल लास्ट डेट है। और जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, जब यूनिवर्सिटी कंफर्म कर देगी सिलेक्शन तब आपको डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड करना होंगे हार्ड कॉपी में। सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी की कोई फॉर्म नहीं है, इसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है जी ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना 30 मार्च लास्ट डेट है इसकी, और इस 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी भी है। पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है बस, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना। ओके हो गया जी, और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट दिल्ली एंड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इसमें ऑनलाइन अप्लाई है, डॉक्यूमेंट्स आपने इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और सीएससी का फॉर्म फिल करना है जस्ट, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देने हैं। आफ्टर सबमिटिंग द सीएससी फॉर्म सेंड योर सीरियल नंबर एंड मेक 1 फाइल ऑफ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनानी है आपने। ठीक है, उस एक फ़ाइल में आपने ये इस ईमेल एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट जो है कर देने हैं सेंड। दिल्ली एंड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये तो हो गई, अभी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी भी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो एप्लीकेशन फ़ी। 31 मार्च जो है इसकी मार्च 2021 लास्ट डेट है। सीएससी का फॉर्म पहले फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म बाद में फिल करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स कर देने हैं अपलोड। और मेजर यहाँ पे ये दिए गए हैं, इनमें से मेजर अगर है तो आप अप्लाई कीजिएगा, वरना छुट्टी। जिजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी ZJNU, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, कोई फ़ी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है, और फिर आपने वेट करना है। ओके हो गया। और नेक्स्ट है जी YANBN यूनिवर्सिटी, इसकी भी 31 मार्च लास्ट डेट है, और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, और सीएससी का फॉर्म फिल करना है बस। यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना, 2 सेट भेजने हैं। जितने भी जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे 2 सेट भेजेंगे। ठीक हो गया। एक सेट में, एक पार्सल में सारे डॉक्यूमेंट्स का एक वो बना देना है, एक स्टेपल कर देने हैं, उसको कर देना है पार्सल। ठीक है, दूसरा सेट बनाना है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट स्टेपल कर देने हैं। ठीक है, उसको फिर कर देना है पार्सल, और उन दोनों पार्सल्स को जो है ना, बल्कि एक सेट बनाना है आपने। ठीक है, एक सेट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सारे, ठीक है, इनको एक एक कापी इनकी आपने इकट्ठी करके स्टेपल कर देनी है, वो बन गया एक सेट। इसी तरह दूसरी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है आपने वो सेट बनाना है सेम सारा, उसको कर देना स्टेपल। और ये दो सेट होंगे, 2 सेट अलग अलग स्टेपल हुए होंगे, और एक ही पार्सल में जो है आपने सेंड करने हैं। इसके बाद है हेलियांग यूनिवर्सिटी, इसकी भी डेडलाइन 31 मार्च है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, और इसका करंट सिचुएशन की वजह से जो है ऑनलाइन अप्लाई है। ठीक है, ये मेजर यहाँ पे दिए गए हैं, इन मेजर में से आपने अपना देख लेना है, और सीएससी के फॉर्म पे अप्लाई करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है जी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लैंझाओ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी LUT, इसकी भी जो है एंड ऑफ मार्च है डेडलाइन,
और जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, फीस भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और CSE का फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। जिसका CSE का फॉर्म फिल करना है, इट मीन्स कि वो जो जर्नल डॉक्यूमेंट्स CSE की वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वही होते हैं, इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी दलियन जिओतांग यूनिवर्सिटी DJTU, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, लेकिन इसमें अगर आपके पास HSK 4 है या 3 है तो आप अप्लाई कर दें, लेकिन 4 हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जिस CSE का फॉर्म फिल करना है और उनकी जो है जो ISO की ईमेल है या जो भी है उनको आपने ईमेल सेंड कर देना है, या सिर्फ और सिर्फ CSE का फॉर्म फिल करके आपने रख लेना है अपने पास। नेक्स्ट डोंगबे यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डूफे, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। 31 मार्च लास्ट डेट है। मेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेजर हैं इनमें से जो है सिलेक्शन होगी इनमें से। CSE का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको रिक्वायर्ड हैं, और दैट्स इट। इसके बाद दोनों पे अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है। इसके बाद नैनजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी भी 31 मार्च ऑनलाइन अप्लाई है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। ओके, और इसका जो है CSE का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी फिल करना है, और एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है। इन्होंने कहा कि उनको हम प्रेफर करेंगे जिन्होंने एप्लीकेशन फ़ी पहले पे कराई होगी। ठीक है, लास्ट टाइम तो कन्फर्मेशन के बाद थी, इस मतलब उन्होंने कहा हम उनको प्रेफर करेंगे जो पहले फ़ीस पे कराएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी NENU, इसमें भी जो है 30 मार्च लास्ट डेट है, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने सेंड नहीं करने, इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देने हैं। ओके हो गया। ये सब्जेक्ट वगैरह ये सारे इसी तरह आपने लिख देने हैं, और जो है इसका करना क्या है, CSE का फॉर्म भी फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म दोनों फिल करने हैं। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी नीपू, ठीक है, इसका भी जो है इसकी 30 अप्रैल लास्ट डेट है। इसको हम स्किप करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कवर करेंगे। ननचांग यूनिवर्सिटी जो है इसकी भी 30 अप्रैल है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है जी हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, इसकी जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं। स्टाइपेंड जो है 2100 RMB मास्टर के लिए, 2500 RMB PhD वालों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे CSE के हैं, यूनिवर्सिटी का कहाँ पे आ गया, ये एक यूनिवर्सिटी के आगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन होती है वो ज़्यादा थोड़ा सा आगे करके होती है, 30 अप्रैल तक होती है, 30 मई तक होती है, 15 मई तक होती है, 15 अप्रैल तक होती है, तो उसका थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। उसमें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, प्रोविजनल स्कॉलरशिप है और कोई स्कॉलरशिप, क्योंकि लड़कों को डिमांड है। CSE पे 3 अपनी वो पूरी कर चुके एप्लीकेशन, ठीक है, और इसमें हम करेंगे। इसका क्या करना है आपने, ये CSE सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, उसमें ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने कर देने हैं अपलोड, दैट्स इट। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, इसकी जो है 31 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन इसकी CSE भी होगी, उसकी भी जो है लास्ट डेट जो है होगी सेम 31 मार्च। हम दोबारा देख लेते हैं उसकी, ये सिर्फ अभी ये वो नीचे चली गई होगी या जो भी होगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसी में देखने कवर करते हैं, क्योंकि अगर CSE की इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को देख लेते हैं, चलें एक नज़र। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 1500 RMB, ठीक है, मास्टर और PhD वालों के लिए सेम है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। और करना क्या है इसमें, आपने यूनिवर्सिटी का पोर्टल फिल करना है। अब CSE का क्या करना है, CSE की पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, नीचे जाके मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी। तो CSE का हिसाब किताब 31 मार्च गालिबन इसकी लास्ट डेट होगी। ओके हो गया। उसमें मास्टर और PhD वालों के लिए स्टाइपेंड 3000 और 3500 RMB होगा, और उसमें पहले आपने CSE का फॉर्म फिल करना होगा, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो है एक चीज़ माइंड में रखिएगा, अगर इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, क्योंकि इसका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, CSE पे भी, अगर आपकी इस यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई आप सिलेक्शन हो जाती है और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपकी CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई हो जाती है, अगर आप नहीं जाते इस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी का रूल है UESTC का, अगर आप नहीं जाते, वो उनका कहना ये है, पिछले साल ये कहा था कि अगर आप नहीं आए तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपको हम नहीं आने देंगे चाइना, अगर आप ने स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद आप ना आए तो भाई इसमें देख लीजिएगा, अगर तो आपकी किसी और जगह सिलेक्शन के चांसेस हों तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अगर यहाँ पे हो जाता है, किसी और दूसरी जगह भी हो जाता है, तो फिर अपने आप को देखिएगा कि क्या करना है आपने, क्योंकि ये जो है अगर इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया फिर आप चाइना नहीं जा सकेंगे। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल जो है लास्ट डेट है, जिनकी होगी उन पे हम बात करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है जिन यूनिवर्सिटीज़ का मैंने अभी तक बताया है आपको, हो सकता है इन यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने डेट एक्सटेंड कर दी हो कोविड की वजह से,
तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको प्रीवियस जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो है बता रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट में जो है मेंशन नहीं करती कि आप उन्होंने डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया, वो किसी नोटिफिकेशन में या किसी न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में जो है अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।